डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी कहानी। डॉ भीमराव अंबेडकर 1991 से 1956 तक भारतीय संविधान के निर्माता, समाज सुधारक और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले महान नेता थे। उन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। जीवन। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में एक गरीब महार जाति के परिवार में हुआ था। उस समय दलितों को समाज में बहुत भेदभाव और अपमान सहना पड़ता था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, लेकिन फिर भी उनके परिवार को छुआछूत का सामना करना पड़ा। शिक्षा और संघर्ष। बचपन में भीमराव को स्कूल में अन्य बच्चों से अलग बैठना पड़ता था। उन्हें पानी तक छूने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से बीए किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से एमए और पीएचडी की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान जातीय भेदभाव का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। दलितों के अधिकारों की लड़ाई। भारत लौटने के बाद बाबा साहब ने दलितों के हक के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया, जिसमें दलितों को पानी पीने के अधिकार के लिए संघर्ष किया। 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने की मांग की। 1932 में पूना पैक्ट किया, जिसमें महात्मा गांधी के साथ समझौता कर दलितों को राजनीतिक अधिकार दिलाए। संविधान निर्माण। देश की आज़ादी के बाद 1947 में बाबा साहब को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। उन्हें भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 26 नवंबर को 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण पूरा किया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई। बौद्ध धर्म की ओर रुख। बाबा साहब ने हिंदू समाज में व्याप्त भेदभाव से निराश होकर 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। मृत्यु। डॉ अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। निष्कर्ष।